السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ان بے شک فی خلق السماواتی پیدائش آسمانوں کی میں، والارض اور زمین کی میں، واختلاف اللیل اور بدلنا رات کا، والنہاری اور دن کا، والفلک اللاتی اور کشتیاں جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس چیز کے جو ینفع الناس نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ اتاری اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہل الارض اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث اور پھیلایا، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر ایک جانور کو، وتصریف الریاح اور چلانا ہواؤں کا، والسحاب المسخر اور مسخر کرنا بادلوں کا، بین السماء آسمان کے درمیان، والارض اور زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں، جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادا شریک،
युहिब्बूनहुम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे, का हुब्बिल्लाह, जैसे कि मोहब्बत अल्लाह से। वल्लजीना, और जो लोग आमनु, ईमान लाए, अशद्दु, ज्यादा सख्त हैं, हुब्बन, मोहब्बत में, लिल्लाह, अल्लाह के लिए या अल्लाह की। वलो, और अगर यरल लजीना, देखें वो लोग, जालमू, जो जालम हुए, इस जब यरौनल अज़ाबा, वो दिए जाएंगे अजाब, अन्नल कुव्वता, बेशक कुव्वत, लिल्लाही, अल्लाह ही की है, जमिया, सारे की सारी, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, शदीदुन, बहुत सख्त है, अजाब, अजाब देने, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, शदीदुल अजाब, सख्त अजाब देने वाला। जी, ये आज की 2 आयात थी, आज के सबक की। पीछे से साथ लेके चलते हुए हम इनकी थोड़ी सी तफसील देखते हैं। जी, कल का जो हमारा सबक था वो हक को छुपाने के बाद, उसके ऊपर वईदों के बाद फिर बात हुई इन्ना फी हल्क इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि यानी हक जब जाहिर करना है तो उसमें सबसे पहली कौन सी बात होगी जिसको बयान किया जाएगा। तो सबसे पहली जो बात है वो अल्लाह ताला की तौहीद की बात है, अल्लाह ताला की तौहीद है। तौहीद क्या है? तौहीद ये है कि तमाम इलाहों का इनकार करने के बाद सिर्फ एक ही इलाह, अल्लाह ताला को मानना। ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, इल्ला, मगर, हुवर रहमान और रहीम, वही है जो रहमान और रहीम है। ये तो थी जी तौहीद की बात। अब आज की आयत के अंदर, सबसे पहले आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इलाहुन वाहिद, यानी एक मबूद होने का जो बयान था उसके दलाइल के ऊपर बयान किया। इन्ना, बेशक, फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों की पैदाइश या जमीन की पैदाइश के अंदर, फी का मतलब है बे, हल्की का मतलब है पैदाइश, अस्समावात या आसमानों की, वल अर्ज़ी, और जमीन की। अब पीछे जो इलाहु वाहिद की बात हुई, इलाहु वाहिद की बात के बाद दलाइल बयान करते हुए उन सब में, उन दलाइलों में से सबसे पहली दलील क्या दी? इन्ना, बेशक, फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन की पैदाइश में, यानी ये पहली दलील बन गई। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और दूसरी दलील ये बन गई कि रात और दिन के बदल बदल कर आने में, रात के बाद दिन आया, दिन के बाद फिर रात आई, फिर उस रात के बाद फिर दिन, फिर रात, यानी इस तरह दिन और रात के बदल बदल के आने में। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि दिन और रात के बदल बदल के आने में कभी दिन बड़ा हो जाता, कभी रात बड़ी हो जाती। जैसे आजकल के अय्याम के अंदर रातें बड़ी हैं और दिन छोटे हैं, लेकिन जब हम गर्मियों में जाते हैं तो तब दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। अब चूंकि रातें बड़ी हैं और दिन छोटे हैं, इससे भी हमें फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठा के हमें अपने आराम के वक्त में से टाइम निकालकर मखसूस अल्लाह के लिए वक्त को कर लेना चाहिए। कोई खास रात के हिस्से को अल्लाह के लिए महसूस कर लेना चाहिए। ये दूसरी दलील थी। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी, और कश्तियां जो कि चलती हैं समंदर में, ये तीसरी दलील।
बिमा साथ उसके यनफाउन नास हो, फायदा उठाते हैं लोग, यानी कश्तियों के समंदर में चलने से लोग फायदा उठाते हैं। वमा और जो अंज़लल्लाहु ताला अल्लाह ने मिनस समाई आसमान से मिम्माइन पानी, यानी फिर इसी के साथ ही जो आसमान से पानी उतारा, पहली जो है वो आसमानों और जमीन की पैदाइश की बात हुई, दूसरी जो है दिन और रात के बदल बदल कर आने की बात हुई, तीसरी जो है वो कश्तियों के समंदर में चलने की बात हुई, चौथी आसमान से जो पानी उतरता है उसकी बात हुई। उस पानी के साथ होता क्या है, फाहिया फिर जिंदा किया, बिहिल अर्ज़ा उस पानी के साथ जमीन को, बाद मौतिहा इस चीज के बाद कि वो जमीन मुर्दा थी। जमीन के मुर्दा होने का इधर मुराद ये है कि जमीन में खुशहाली की वजह से फसल नहीं होती, लेकिन जब बारिश आती है आसमान से पानी उतरता है, फिर उस जमीन को जिसमें फसल नहीं हो रही होती उसमें फसल होना शुरू हो जाती है, तो वो जमीन की खुश्की जमीन की मुर्दा होने के मुतरादिफ है। तो उस मुर्दा होने के बाद वो पानी जब जमीन में आया तो अब जमीन जो है वो जिंदा होगी, अब काम में लग गई, जो उससे काम लेना था वो फसल उगाना शुरू कर दिया। वह बस्सा और फिलाए और चलाए फीहा उस जमीन में मिन कुल्ली दाब्बा हर एक जानवर से, दाब्बा जानवर को कहते हैं, कुल्लिन हर एक, मिन से। वह तसरीफ रियाही और हवाओं का चलना, वह सहाबिल मुसहरी और बादलों का मुसखर होना, बैन समाई वल अर्ज आसमान और जमीन के दरमियान। ये सारी जो चीजें बयान की गई हैं, ये 8 टोटल चीजें बयान की गई। ये 8 चीजें इससे मुत्तसिल पिछली आयत जिसमें इलाहु वाहिद की बात की गई थी कि इलाह तुम्हारा वो ही एक है। कौन एक है? वही एक है जो रहमान और रहीम है। उसके दलाइल के अंदर ये आयात हैं। इन 8 चीजों को अल्लाह ताला के वजूद और अल्लाह के एक होने के सबूत में कई जगह पे अल्लाह ताला ने इसको अलग अलग जिक्र फरमाया, मगर यहां इन सब को जमा करके अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया। कायनात की इन चीजों को खास तौर पर जिक्र करने की वजह यह है कि इनके मुतल्लक खुद मुश्रिकीन भी थे जो वो ये मानते थे कि इनके पैदा करने में अल्लाह ताला के सिवा दूसरा कोई शरीक है ही नहीं। तो यानी ये अल्लाह ताला के इलाह होने में, अकेला होने में, ये चीजें दलील के तौर पे मुश्रिकीन मक्का या मुश्रिकीन कोई भी हैं वो सारे के सारे इस चीज को मानते थे कि ये चीजें जो है अल्लाह ताला ने पैदा की और अल्लाह ताला के पैदा करने में इनमें साथ में किसी किस्म की कोई किसी की शराकत नहीं है। आम तौर पे उलमा ने जो तौहीद की इकसाम बयान की, तौहीद की इकसाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहला हिस्सा तौहीद रुबूबियत, दूसरा हिस्सा तौहीद अलूहियत, तीसरा हिस्सा जो है तौहीद अस्मा और सिफात। यानी ना के तौहीद रुबूबियत में अल्लाह का कोई सांझी है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ना तौहीद अलूहियत में यानी अल्लाह की इबादत में कोई अल्लाह का सांझी है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ना ही तौहीद अस्मा और सिफात में अल्लाह का कोई सांझी है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। यानी अल्लाह के अस्मा और सिफात में भी अल्लाह अकेला यकता वाहिद है। अब ये वाली आयत जो है ये तौहीद रुबूबियत की तरफ इशारा करती है। तौहीद रुबूबियत का इनकार जो है वो मुश्रिकीन भी नहीं करते थे, यहूद भी नहीं करते थे, नसारा भी नहीं करते थे, कोई भी तौहीद रुबूबियत का इनकार नहीं करता था। हाँ, एक तबका है, मौजूद है अब माशरे के अंदर जो इसका इनकारी है, वो भी ये मानते थे कि अल्लाह अकेला है, वहदहू ला शरीक है, इन चीजों को पैदा करने में अल्लाह के साथ कोई भी शरीक
नहीं है। एक कुरान की तफसीर करने वाले मुफस्सिर ने बयान किया कि यहां आसमान और जमीन की पैदाइश में तौहीद की निशानी होने की तफसील बयान नहीं हुई। तफसील देखनी है तो वो सूरत काफ के अंदर आप आयत नंबर 6 से 8 देख सकते हैं। सूरत मुल्क के अंदर आप आयत नंबर 3 से 5 और आयत नंबर 15 देख सकते हैं। सूरत लुकमान के अंदर आप आयत नंबर 11 और 12 देख सकते हैं। इसी तरह दिन और रात के बदलने में तौहीद की निशानी होने की तफसील आप सूरत और कसस की आयत नंबर 71 से लेकर आप 73 तक देख सकते हैं और सूरत अल एराफ की आयत नंबर 54 में आप देख सकते हैं। इसी तरह आसमान और जमीन के दरमियान बादलों के आ जाने की कैफियत, इसको आप सूरत एराफ की आयत नंबर 57 में और सूरत नूर की आयत नंबर 43 में मुलाहजा कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये जो आठों की आठों चीजें बयान की गई हैं, अल्लाह ताला आयत के इस टुकड़े में कहते हैं ये निशानियां हैं, लाआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन उस कौम के लिए, याकिलून जो कि अक्ल रखती हो, जो कि अक्ल वाली हो। क्यों? क्योंकि मुशरिक की तो वैसे ही अक्ल मारी गई होती है, उसकी अक्ल की तो उससे तसव्वुर ही नहीं है। तो जो मुवाहिद होता है, जो तौहीद को मानने वाला होता है, वो इन चीजों को बतौर अल्लाह की तौहीद की निशानी देख सकता है। और कोई भी कौम जो कि अक्ल वाली होगी, अक्ल वाली वही कौम होगी जिसका हक जानने की तरफ रुझान होगा, जिसका बातिल की तरफ रुझान नहीं होगा या हक को छुपाने की तरफ रुझान नहीं होगा, वो इनमें अल्लाह ताला की निशानियां देखेगा। वमिनन नासी और लोगों में से मैयत्तहिजु जिन्होंने पकड़ लिया मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा अंदादा शुरका, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल बयान करने के बाद अब इस आयत में बताया कि इस कदर जाहिर और वाज़ेह दलाइल देखने के बावजूद दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाते हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को अंदाद बनाते हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को बराबर बनाते हैं। कायनात की हुक्मरानी, महलूक की हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, दुआएं सुनना, तमाम गायबो हाजिर चीजों से वाकिफ होना जो कि अल्लाह की खास सिफात हैं, ये लोग ये सिफात बनावटी मबूदों में समझते हैं, बल्कि इनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि जितनी मोहब्बत का हक सिर्फ अल्लाह की जात है, जितनी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो उनसे मोहब्बत करते हैं जैसा कि मोहब्बत अल्लाह से। जबकि इसके मुकाबला के अंदर अहले ईमान अल्लाह ताला के साथ इनसे कहीं ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। वल्लजीना आमनू, और जो ईमान लाए, अशद्दु बहुत सख्त हैं, हुब्बन मोहब्बत में, लिल्लाह अल्लाह की, यानी कि जितने मुशरिकीन अपने मबूदाने बातला से मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत हालांकि होनी अल्लाह के लिए चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो अहले ईमान है वो उनकी मोहब्बतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। अब इनके ये मबूदाने बातला क्या है? इनके शुराका से मुराद वो फौतशुदा बुजुर्ग हैं जिनके बुत बनाकर वो इन्हें पुकारते और पूछते थे, जैसा कि सूरत नूह में मज़कूर है। वद, सुआ, यबूस, याऊक और नसर के मुतल्लिक़ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि ये इनकी कौम के नेक लोग थे जिनके फोत होने पर उन्होंने इनके बुत बनाए, बाद में यही बुत जो है वो चलते चलते अरब में भी बन गए। गोया बाद में यही मबूद, यही बुत परस्ती जो है
दरअसल बुजुर्ग परस्ती बनी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फतह मक्का होने के बाद जब सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने काबा से बुत निकाले तो इन बुतों में हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरतें भी थीं जिनके हाथों में फाल के तीर थे। अभी मुआशरे के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ये चीज भी फितना फैलाने की कोशिश में मसरूफ हैं, या वो इसराइली रिवायात से लेकर या झूठी रिवायात से ये बयान करते हैं कि ये जो बुजुर्ग इन्होंने बनाए हुए थे ना, ये जो बुत बना के इन्होंने रखे हुए थे ना, ये कोई दूसरी दुनिया की महलूक थी, ये इस दुनिया की महलूक नहीं थी। ऐसा नहीं है, बल्कि बुखारी शरीफ में इसकी तफसीर के अंदर ये बात वाज़े तौर पे हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई कि इनकी कौम के ये नेक लोग थे। ये जो वद, सवा, यगूस, याऊक और नसर थे, ये इनकी कौम के नेक लोग थे जिनके फोत होने के बाद उनसे उन्होंने मोहब्बत के इजहार के तौर पर उनके बुत को बना के रख लिया। पहले तो मोहब्बत के इजहार के तौर पे बनाया, फिर उसके बाद उनकी बकायदा से पूजा शुरू कर दी। और वही जिक्र अल्लाह ताला ये करते हैं, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो उनसे ऐसी मोहब्बत करने लग गए जैसे कि मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को लायक है। इस चीज से हमें यह भी पता चलता कि गोया के ये जो बुत परस्ती है ये दरअसल बुजुर्ग परस्ती ही है कि कोई अपने बड़े लीडर को, कोई अपने बुजुर्ग को, कोई अपने पीर को, कोई अपने उस्ताद को, कोई भी उससे इतनी वालहाना मोहब्बत करने लग जाए कि उस मोहब्बत में जो कि अल्लाह के लिए होनी चाहिए और भी उम्मीदें लगा के बैठ जाए और उसको अल्लाह का शरीक बना दे, तो ये बुजुर्ग परस्ती में आता है। और बुजुर्ग परस्ती भी जो है वो फिर शिरक का एक हिस्सा है। और इसमें हर वो चीज शामिल है जो इंसान के दिल पर मुसल्लत होकर वो मुकाम बना ले जो अल्लाह ताला का हक है। बुत परस्त इन हस्तियों की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करते थे, कब्र परस्त इन हस्तियों की कब्रों पर इमारतें बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इन्हें नफा और नुकसान का मालिक समझते हैं, मुसीबत के वक्त उनसे जाके फरियादें करते हैं। खसूसन यहूद और नसारा में ये चीज आम थी, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने से मना कर दिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो हर ऊंची कब्र को बराबर कर दें, हर ऊंची कब्र को बराबर कर दें। वैसे तो दुनिया बार बार नाम लेती है अली अली, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत वालहाना मोहब्बत का इजहार भी कर रही होती है, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिम्मे काम लगाया था उस काम के बिल्कुल उल्ट कर रही होती है। और कुछ ऐसे हैं जो तस्वर शेख के जरिए से दिल में एक फानी इंसान का नक्शा जमा कर इससे वो मोहब्बत करते हैं जो मोहब्बत महज अल्लाह का हक है। फिर इनसे वो मोहब्बत ऐसी गालब आती है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के बजाय उसी शेख साहब को और उसी शेख साहब का दिया हुआ जो भी हुक्म होता है उसको अल्लाह के हुक्म का दर्जा देते हुए अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में उसको फौकियत दे रहे होते हैं, जबकि महलूक का ये हक ही नहीं है कि इसे अल्लाह ताला के साथ बराबर किया जाए। ये मौजू इतना लंबा है, इतना तफसीली है कि अगर हम इसमें बात करने लगे तो कई दर्स, कई सबक, कई क्लासेस इसमें गुजर जाएं, ये उसमें नहीं समा सकती। मुख्तसरन यही है कि जो हक अल्लाह का है वो हक गैरुल्लाह में किसी को देना ये शिर्क है। और शिर्क की समझने के लिए तीन किस्में आमतौर पे बता दी गई, तौहीद रुबूबियत है, तौहीद अलूहियत है, तौहीद अस्मा व सिफात है। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, अशद्दु ज्यादा सख्त हैं, हुब्बन मोहब्बत में लिल्लाह अल्लाह के लिए। अब कुछ मुसलमानों में कई ऐसे बदनसीबे हैं जो इस आयत का, जिसमें अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के साथ
अल्लाह ताला जैसी मोहब्बत करने से मना किया है ना, इस मकसद के लिए भी वजीफा करते हैं और इसका तवीज भी इस मकसद के लिए लिखते हैं कि किसी लड़की या किसी लड़के को अपनी मोहब्बत के धाम में गिरफ्तार करें। यह भी यहूदियाना हसलत है और इसका जिक्र सूरतुल बकरा की आयत नंबर 78 और 102 में भी है। जाहिर है कि शैतान इन्हें इस रास्ते पर लगाने वाला है और कुरान जिस बात से मना कर रहा है इसी के लिए कुरान को ये पढ़ रहे हैं या इसी के लिए कुरान को लिख कर तवीज बना रहे हैं। तो फिर खुद सोचें कि लानत के सिवा फिर इनको क्या मिल सकता है। देखे ना, युहिब्बूनहुम कहुबिल्लाह, तो अब इसको तवीज बना रहे हैं ताकि किसी लड़का से या किसी लड़की से वो मोहब्बत हो जाए। वलौ और काश यरल्लज़ीना, देखें वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, यानी यरल्लज़ीना ज़लमू, इनसे मुराद ये है कि काश ये लोग दुनिया में ही देख लें जिन्होंने जुल्म किया। क्या देखें? इस जब यरौनल अज़ाब, दिए जाएंगे अजाब, अजाब जब होगा इनको, तो ये है काश के ये दुनिया में ही मंजर देख लें कि जब उनको अजाब होगा तो मंजर क्या देखें? अन्नल कुव्वता, बेशक ताकत, बेशक कुव्वत, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है। कौन सी? सुबह वाली या शाम वाली? पाकिस्तान वाली कुव्वत या इंडिया वाली, या जो अमेरिका के पास है, या रूस वाली? नहीं, बल्कि क्या फरमाया? अन्नल कुव्वता, बेशक कुव्वत, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, जमिया, सारी की सारी। अब ये इंजाम किन का हुआ? इस आयत के टुकड़ा से हमें यह भी पता चला कि ये बात शिरक करने की हो रही थी और शिरक करने में अल्लाह ताला ने शिरक करने वालों को इधर जालिम करार दिया। अल्लज़ीना ज़लमू, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। एक और भी सूरतुल लुक़मान की आयत नंबर 13 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यानी सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिरक ही है। इधर भी अल्लाह ताला शिरक की बात बयान कर रहे हैं और शिरक की बात बयान करते हुए अल्लाह ताला उन लोगों को जालिम कह के कह रहे हैं, काश ये जालिम जो हैं, काश ये मुशरिक जो हैं दुनिया में देख लेते कि जब इनको अजाब होगा कि वो फिर ये जान लेते कि सारी की सारी कुव्वत, जितनी भी कुव्वतें हैं, जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी कुव्वतों का तसव्वुर है, वो सारी की सारी किसके लिए हैं? वो अल्लाह ही के लिए हैं। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, शदीदुल अजाब, सख्त अजाब देने वाला। तो खुद सोचें, जब सारी की सारी कुव्वतें ही अल्लाह के पास हैं, तो जब अल्लाह ताला उन सारी की सारी कुव्वतों को बरूए कार लाते हुए, तो जब अल्लाह ताला अजाब देगा तो इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह का अजाब शदीद होगा, सख्त होगा और सख्त अजाब करने वाला है। तो अल्लाह से डरना चाहिए और ये वाहिद ऐसा काम है जिसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। अपने गफूर रहीम होने के बावजूद अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेंगे और इसका अजाब होना ही होना है। इसके अलावा बाकी कोई गलतियां होगी, कोताहियां होगी, गुनाह होंगे, जितने भी गुनाह हों, चाहे वो समंदर की जाग के बराबर ही गुनाह हो, उनको अल्लाह ताला माफ कर सकता है। अल्लाह ताला चाहेगा तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। वो गुनाह, ये हदीस में भी है ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, आप सुबह शाम 100 मरतबा इसका जिक्र करते हैं तो इससे आपके गुनाह, चाहे वो समंदर के जाग के बराबर भी हों, वो आपके मिट जाते हैं, माफ हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं। सेम इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफा दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उस दरूद शरीफ पढ़ने से क्या होता है? 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह माफ होते हैं। यानी बाकी गुनाह, बाकी कोताहियां, बाकी गलतियां अल्लाह ताला माफ भी कर देते हैं, लेकिन ये
واحد گناہ شرک ایسا ہے جس کا عذاب سخت ترین ہے، جس کی عذاب سے چھٹکارا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اپنا ہی وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ صرف ہمیں اپنی عبادت میں رکھے اور اپنی عبادت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی خفیہ قسم، ظاہری قسم، ہر طرح کی قسم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ ہمیں موت دے۔ تو یہ آج کی ہماری 2 آیات تھیں۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کلاس میں جو ہے نا وہ شوق سے آیا کریں۔ تو انشاءاللہ ہمارے روٹین سے اب جو ہے اپلوڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ریگولر کلاس بھی لیا کریں۔ انشاءاللہ ریگولر کلاس والا سسٹم بھی چلتا رہے گا۔ باقی جو اللہ کو منظور وہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک اور دوسری کلاس ہوتی ہے اس وقت، تو اس کا ٹائم ہو گیا، تو کسی کا کوئی سوال ہوا وہ گروپ میں بھیج دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔